कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। सुरों के सुल्तान जनाब रात फतेह अली खान को, वसीम अकरम जो कि स्विंग के सुल्तान होने, और शाहिद अफरीदी को एक डिफरेंट अंदाज में देखा आपने। और कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर आपको शाहिद अफरीदी जलवागर होते नजर आएंगे मुजफ्फराबाद के स्टेडियम के अंदर, और वसीम अकरम जो है पहले हिस्से की मैं मेज़बानी कर रहा हूँ। और कश्मीर प्रीमियर लीग आज़ाद, और जिस तरह कि समर साहब ने कहा, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जब हम लोग जाते हैं, और हमारी एक हॉबी, एक पैशन है पैराग्लाइडिंग, वो जब हम लोग करते हैं तो लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, तो एक सवाल लोगों का और वहाँ पे नौजवानान का आता है कि हमारी प्रीमियर लीग कब आ रही है, हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इस वक्त की इतनी ज़रूरत है क्योंकि अभी तकरीबन 3 महीने पहले हमारा यही एक इवेंट था पैराग्लाइडिंग का। तो वहाँ पे जब हमने लैंड किया शेरियार भाई, तो वहाँ पे जो मुकामी बच्चे थे वो भी साथ आए, और जो आपके प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साहिबान थे वो भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, एक्टिविटी लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा, जी आप कैसे देखते हैं आज़ाद कश्मीर को। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा यहाँ पे आप देखें मुकम्मल आज़ादी के साथ लोग आज़ादी का सांस ले रहे हैं, लोग फ्रीडम के साथ घूम फिर रहे हैं। मैंने कहा मैं चैलेंज देता हूं, आज भी इसी फ्लोर से मेरे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद है, शेरियार अफरीदी साहब भी हैं, शंदाना साहब अपना हमारी बहन भी हैं वहाँ, यहाँ पे मैं एक चैलेंज उनको ये देता हूँ कि आप मकबूजा कश्मीर में जाके इंडिया का कोई भी एहलकार, फेडरल मिनिस्टर, कोई पार्लियामेंटेरियन फ्रीडम के साथ जाके वहां पे कोशिश भी करे चलने की, नहीं कर सकते। वहां पे उन्होंने हर चीज सप्रेस करके रखी हुई है, वहां पे उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी, यही कश्मीर प्रीमियर लीग यहां पे है। श्रीनगर इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन में है, मकबूजा वादी मुकम्मल लॉकडाउन में है, वहां पे ये चीजें नहीं हो सकती हैं।
लिहाजा वो कश्मीर की आवाज़ हर जगह आनी चाहिए। और इससे बेहतर और इवेंट आपका क्या हो सकता है कि हमारी कश्मीर प्रीमियर लीग, हमारे खिलाड़ी हर जगह पे आके मुख्तलिफ टीम्स के साथ कंपीट करेंगे। और ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी मेरा ख्याल है एक जिंदा मिसाल है कि हमारे नौजवानों को एक मौका मिलेगा खेलने का, अपनी स्किल्स डेवलप करने का, दुनिया को दिखाने के लिए कि आप मुआवजा कर लें कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे आज़ादी है, यहां पे सियाहत की फरोग के लिए काम हो रहा है, यहां पे डेवलपमेंट हो रही है, यहां पे अभी इलेक्शन प्रोसेस होगा, एक मुकम्मल आज़ाद इन्वायरमेंट में, माहौल में। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बड़ी आप समझें कि कॉन्ट्रास्ट है हमारे इस खित्ते में। स्किल्स और डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि हमारी इस वक्त भी रिव्यू मीटिंग चल रही है। अभी हमारा वाटर सेक्टर का था, अभी सिंध और बलूचिस्तान का भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो अभी मैं सीधा उधर ही जाऊँगा। आखिर में मैं एक दो बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि मैं आरिफ भाई भी, बाकी साहिबान भी, यहाँ से मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओवरऑल को आप प्रमोट करें। जो खूबसूरती इस वादियों में है, मैं इस जगह का चप्पा चप्पा हम लोग फिरे हैं और कश्मीर के लिए भी हम लोग पुश कर रहे हैं। अभी वही हम लोग रिव्यूज कर रहे थे कि आपका केल से आगे भी शुंटर की तरफ से भी हम लोग वो रास्ता भी इंशाल्लाह ताला खोलें, वो भी एक कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा एक वो होगा इंशाल्लाह, उस पर भी हम लोग प्लानिंग पे लगे हुए हैं। तो आपके पास जो ये वैली है, आपका शारदा तक मैं गया हूं, आगे आप ताओबाट, ये सारे इलाके मैंने देखे हैं। तो ये वैलीज आप जब खोलेंगे, टूरिज्म यहां पे आएगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकें कि हमारी कितनी एक्टिविटी होगी। ये हाल ही तक जो आपका आप सरखला एक गांव है, 8 मुकाम के बिल्कुल करीब है शरियार भाई, वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे मैं जब गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने बंकर्स अपने बनाए हुए हैं। और मैंने जब पूछा यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इंडियन मोटर शेलिंग और इंडियन आर्टिलरी वहां पे शेलिंग करती है और नहते लोगों को वो शहीद करते हैं। उन्होंने बाकायदा अपने बंकर्स बनाए हुए हैं। अभी हाल में पिछले साल भी उनकी शेलिंग हुई थी। आप जिस वक्त किरण और 8 मुकाम के करीब से जाते हैं तो वहां पे आपकी पाक आर्मी ने वहां पे बैरिकेड लगाए हुए हैं कि लोगों की आमदोरफ्त जो है वो कम से कम प्रोटेक्ट, वो अपने टारगेट में ना लाएं। तो हिंदुस्तान की फौज तो ये कर रही है। हम लोग अपनी एक्टिविटीज हमने टूरिज्म के साथ बढ़ानी है और सबसे बेहतरीन आपका मौका जिस वक्त टूरिज्म होगा, जिस वक्त स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, जिस वक्त ये सारी चीजें आएंगी, जिस वक्त पैराग्लाइडिंग होगा, जिस वक्त आपकी और एक्टिविटीज आएंगी, उससे क्या होगा, लोग जो है वो आके उसमें पार्टेक करते हैं। लोगों का इतना जुनून है, मैं आपको बता नहीं सकता। ग्राउंड की आपको मैं पल्स रिपोर्ट कह सकता हूं। ये समर भाई हैं, इनके भाई मेरे साथ वहां पे ऊपर हम लोग एक जगह पे खड़े थे लॉन्च साइट पे, वहां पे आके लोगों का पूरा एक मतलब ग्रुप जमा हो गया। उन्होंने कहा जी हम भी करना चाहते हैं। यहां पे एक पैशन है, एक प्यास है, एक थर्स्ट है अपना लोहा मनवाने के लिए। और मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आप साहिबान ने इसको लॉन्च किया है। अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारे खिलाड़ियों को मैदान में फतह नसीब करे और मे द बेस्ट टीम विन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जरूर हारना जीतना, एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता है। हार पहले आती है, जीत का नाम बाद में आता है। हार जीत लगा रहता है, पर गेम में जिस पैशन के साथ आप आते हैं वो बहुत काउंट करता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग देखना चाहते हैं कि केपीएल एक प्रीमियर लीग बने, एक सामने आए और आप मैचेस जीतें और अपना लोहा मनवाएं। और यही विजन हमारे लीडर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, इमरान खान साहब की। वो देखना चाहते हैं कि यूथ सामने आए, यूथ अपना लोहा मनवाए और वो आगे आके सक्सेसफुल हों। बहुत शुक्रिया आपका। मैं माजरत के साथ अपनी बात ख़त्म करके मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे और मे दिस इवेंट बी ए सक्सेस। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ही है। अब नाज़रीन तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और अगले जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े ख़ास मेहमान हैं। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया।
केपीएल की मैनेजमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स का पीएसएल का बेड़ा हमने उठाया था और पीसीबी के साथ मिलके हमने इस पीएसएल की लीग को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड और दुनिया की टॉप 3 लीग्स में उसको करवाने में हमारा एक कलीदी किरदार रहा है। और हमें आज दूसरा फ़ख्र ये है कि हम आज एक कश्मीर प्रीमियर लीग जो कि कश्मीर का कॉज हमारे दिल दिमाग से बहुत करीब है, तो उसके साथ भी हम एसोसिएट हो रहे हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, कश्मीर हमारी शहरक है। हर पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है, जबकि हुकूमत इस सिलसिले में इस मसले को मुख्तलिफ आलमी फोरम्स के ऊपर उजागर करने में अपनी कोशिशें कर रही है। तो हम ये समझते हैं कि केपीएल के ज़रिए क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हुकूमत की इन कोशिशों को, जैसे उमर अयूब साहब ने कहा कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट इमेज, उसको करने में भी बहुत मुआविन साबित होगा। दूसरी तरफ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि पाकिस्तान और कश्मीर के क्रिकेट के शायकीन, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या ग्लोबली जहाँ कहीं भी हैं, उनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक इवेंट मुज़फ़्फ़राबाद के इंतहाई खूबसूरत स्टेडियम से हम लाइव उसको ब्रॉडकास्ट करें। और इस सिलसिले में हमारी बातचीत यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स चैनल से चल रही है और ग्लोबली भी हमने इसको सिंडिकेट करने के लिए अपनी जो ड्राइव है वो शुरू कर दी है। तो न सिर्फ इसको आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख सकेंगे पाकिस्तान में ग्लोबली, बल्कि आप दुनिया भर में इसको हम लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको हम नशर करेंगे। आप सबकी दुआओं के हम तलबगार हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आरिफ मलिक साहब, शहजाद साहब, शहरयार अफरीदी साहब, डिग्नेटरीज और हमारे जर्नलिस्ट भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि केपीएल ने ट्रांस ग्रुप को ये मौका दिया कि हम ट्रांस ग्रुप प्रोडक्शन पार्टनर बने हैं केपीएल के। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा ट्रांस ग्रुप का। ट्रांस ग्रुप इज़ वर्किंग पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 34 साल से। पायनियर स्पोर्ट्स मार्केटिंग ग्रुप है ट्रांस ग्रुप पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तकरीबन पिछले 34 साल से हम एसोसिएटेड हैं। जितनी पाकिस्तान क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप्स, जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इवेंट मैनेजमेंट्स, जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेलीविज़न प्रोडक्शन, वो सारी की सारी ट्रांस ग्रुप कर रहा है। और आपको याद होगा ये एजाज़ भी हमें हासिल है जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और उस वक़्त एक गैर मुल्की ग्रुप प्रोडक्शन छोड़ के भाग गया था पीएसएल की, तो उस वक़्त भी ब्लिट्स और ट्रांस ग्रुप ने वो प्रोडक्शन पाकिस्तान सुपर लीग की थी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो हम बहुत डिलाइटेड हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका दिया गया है केपीएल की प्रोडक्शन करने का। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला केपीएल की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अमेजिंग होगी और जिस तरह आप इंटरनेशनल लीग्स देखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। इंटरनेशनल क्रू होगा सारा, इंटरनेशनल कैमरामैन्स होंगे, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स होंगे। तो इस लीग का स्टैंडर्ड किसी तरह भी किसी इंटरनेशनल लीग से कम नहीं होगा। मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है केपीएल की प्रोडक्शन के अंदर, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग और जो बड़ी लीग्स में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, हॉकाय, सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखी गई हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ ख़ास तौर पे आरिफ मलिक साहब को कि उनका पैशन और उनका इनिशिएटिव इतना ज़्यादा है कि उन्होंने हमें भी मजबूर किया कि हम उनके इस कारवां के अंदर उनके साथ शामिल हो सकें। दूसरा, मैं आप सबको ये एक दफ़ा फिर बावर कराऊंगा कि लीग, किसी भी लीग की सक्सेस के अंदर जब तक सारे लोग मिल के उसको सपोर्ट ना करें तो वो सक्सेस नहीं बनती। पाकिस्तान सुपर लीग, आपको याद होगा जब पीएसएल पहला एडिशन होने जा रहा था तो बहुत से भाम थे, बहुत से लोग बात करते थे कि क्रिकेट लीग होगी नहीं होगी, लोग बातें करते थे। पिछले 4-5 अदवार से यही सुनने में आ रहा था लीग होने लगती थी, बंद हो जाती थी, होने लगती थी, बंद हो जाती थी। कश्मीर लीग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला हम एज अ कॉर्पोरेट ग्रुप देखते हैं कि ये लीग जिस दिन शुरू होगी इट विल ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कम्युनिटीज़ अगर इन्वॉल्व हो गई, आप लोगों ने अपनी टीम्स को सपोर्ट किया,
आप लोगों ने पैशनेट रहे तो इंशाल्लाह ताला ये लीग किसी दुनिया की दूसरी लीग से कम नहीं होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने ग्रुप की तरफ से फुल सपोर्ट का ऐलान करता हूं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और आप तमाम लोगों की खिदमत में सलाम पेश करना चाहता हूँ। ये जो KPL है, इसके लिए शहजाद साहब, आरिफ साहब और सबसे बढ़कर शहरयार अफरीदी साहब, जिन्होंने इसको आज इस मुकाम तक पहुँचाया। एक वक्त वो था पाकिस्तान का कि जब लोग कश्मीर का नाम लेते हुए भी हमारे पॉलिटिशियन डरते थे, और आज वो दिन अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन के इजलास में डंके की चोट पे कश्मीर की बात करता है, और हमारे जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन आफराद शहरयार अफरीदी साहब हैं, उन्होंने ये इवेंट मुनाकिद कराया और दुनिया को ये बताया और साबित कर दिया कि हम मोदी की गिदड़ बबकियों से डरने वाले नहीं हैं। क्रिकेट तो आपने देखा होगा और दुनिया में हर जगह होता है। एक क्रिकेट डेजर्ट में और दूसरा क्रिकेट जो होने जा रहा है वो जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में। और मैं ये समझता हूँ कि इट विल बी अ बिग डिफरेंस कि जब आप तपती धूप, आर्टिफिशियल जो एयर कंडीशन की हवाएं होती हैं जो कि डेजर्ट में हो रहा है, लेकिन जब आप कश्मीर की इन खुशबूदार फ़ज़ाओं में क्रिकेट देखेंगे तो एक मज़ा और होगा। और फिर उस क्रिकेट के ऊपर जो हम फ्लाई कर रहे होंगे और ऊपर से आप लोगों के ऊपर फूल बरसाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का वो कश्मीर है कि जहां बच्चे कहके लगाते हैं, जहां नौजवान अपना लोहा बनाते हैं, और वो कश्मीर जहां हमारी माएँ बहनें दिन रात लाशें उठाती हैं और उस पर बयान करती हैं। ये वो वक्त आ चुका है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये कश्मीर प्रीमियर लीग दुनिया की वो लीग होगी कि जिसको देखने के लिए तमाम दुनिया का टूरिस्ट पाकिस्तान आएगा। जहां इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बैठे हों, वहां मेरे जैसा एडवेंचरर जो है वो लंबी चौड़ी तकरीर करना कोई अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। जिसके ऑनर हैं मिस्टर तोकीर सुल्तान साहब, हम उन्हें तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। कोटली लायंस के जो ऑनर हैं, फ्रेंचाइज ऑनर मिस्टर फैसल नदीम साहब, हम उन्हें भी तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के मिस्टर अरशद खान तनोली यहाँ तकरीब में मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। और रावलाकोट हॉक्स के मिस्टर जान वली साहब तकरीब में मौजूद हैं, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। और मीरपुर रॉयल्स के मिस्टर शेख आदिल वहीद साहब तकरीब में मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमाएं, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। और इस लीग की सबसे ख़ास बात नाज़रीन ये है कि ये लीग हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, कश्मीरीज़ हैं, वो एक बहुत बड़ा एसेट है इस मुल्क का, और कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर आबाद है। उन्हें रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे बहुत कम मिलती है। अभी जिस तरह से मौजूदा हुकूमत काम कर रही है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उन्हें वोटिंग का राइट दिया जाए, तो हम अपनी कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं उन्हें भी मौका दिया गया है कि वो भी इस लीग का हिस्सा बने। तो ओवरसीज़ वॉरियर्स की सूरत में ओवरसीज़ कश्मीरियों की हमारी इस लीग के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ओवरसीज़ वॉरियर्स की जो टीम है उसके रिप्रेजेंटेटिव जनाब राजा रियाज जंजुआ साहब भी तकरीब में मौजूद हैं, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। और अब हम आपको एक क्विकली जो हमारा लोगोज़ हैं वो दिखाते हैं इन फ्रेंचाइजेज़ के।
तो नाज़रीन, आपने लोगोज देखे हमारे फ्रेंचाइजेस के। क्विकली मैं एक क्वेश्चन करता चलूँ, आपको बताता चलूँ कि इसमें जो बाग स्टैलियंस के हमीद पोटी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। और रावलाकोट हॉक्स के तारिक खान साहब भी तकरीब में तशरीफ़ फरमाए, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। पहला मैच, सेकंड मैच होगा जी 7 अगस्त, ये डबल हेडर्स है। फिर 8 को भी डबल हेडर्स हैं। फिर 9 अगस्त को भी डबल हेडर्स हैं। 10 अगस्त को भी डबल हेडर्स होंगे। फिर 11 अगस्त को और ये एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर्स। सेकंड एलिमिनेटर 15 अगस्त को और फाइनल 16 अगस्त को। और 14 अगस्त को एक क्विक अनाउंसमेंट छोटी सी, आरिफ मलिक साहब मजीद डिटेल्स इसकी बताएंगे कि मुजफ्फराबाद। मेरे से पूछा भी जाता है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के सीजन 1 की पहली ड्राफ्टिंग कब होगी, तो मुझे लगता है कि सबके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली ड्राफ्टिंग की क्या तारीख है और किस जगह पर वो होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बाद बहुत ज़्यादा मीडिया हाउसेज जो हैं इसकी खबर को आगे इंशाल्लाह नशर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक हाइप दें जो ये ट्रूली डिज़र्व भी करता है। तो एक कोशिश है मेरी कि अगर फ़र्ज़ करें मैं 10 कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर 9 कहें। क्या हम एक कैमरा रिहर्सल कर सकते हैं? आए जी, 10 मिल के अगर कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही वो यकजहती का पैगाम है जो हमने आगे देना है। 10, 8, 6, 4, 4. Ladies and gentlemen, 3rd of July is the date for the first draft for Kashmir Premier League Season 1. कश्मीर प्रीमियर लीग। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूँ, ऑब्वियसली जब हम कश्मीर जन्नत नज़ीर की बात करते हैं तो वहाँ पहाड़ भी हैं चाहिए, और जब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चौधरी शहजाद अख्तर साहब का सर मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आरिफ मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ। सर वी गो लॉन्ग बैक, जहाँ पर हमने पीटीवी स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की हमने बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। तो मुझे ये लगता है कि कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर इनके जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं उनके हवाले से ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए कि क्या होगा, कैसे टैलेंट को सर आगे लेकर आएंगे, कैसे प्रमोट किया जाएगा टैलेंट को। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, ये एक ऐसे शख्स हैं जो आजकल बहुत डिमांड में। उसकी वजह ये है कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से तो हम बात करते हैं कि एक पर्सनैलिटी जो एक स्पोर्ट्समैन की होनी चाहिए उसके अंदर साइकोलॉजी का एक बड़ा किरदार होता है। ही इज़ MSc साइकोलॉजी इन हाई परफॉर्मेंस एज वेल, नॉट जस्ट दैट, 2019 तक पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्टर क्रिकेट फॉर KPL, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर तैमूर अली खान। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? वो बातें शेयर करें जो आप खुद सोच के आएंगे, यार मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले वो बता दें। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट अबाउट कश्मीर प्रीमियर लीग। कश्मीर के यंगस्टर्स को कश्मीर प्रीमियर लीग के थ्रू जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने स्टेप्स लिए कश्मीर के यंगस्टर्स को इसमें लेके आने के लिए, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि 15 मेंबर स्क्वाड में 5 कश्मीरी प्लेयर्स जो होंगे वो उस
स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और इसके अंदर हमने ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं उनको भी इसके अंदर एक कोटा दिया है, जिसके अंदर हर फ्रेंचाइज के पास ये अपॉर्चुनिटी है, बल्कि इस मैंडेटरी के उन्होंने 1 मिनिमम या 2 ओवरसीज़ कश्मीरी ओरिजिन प्लेयर्स भी अपने स्क्वाड में शामिल करने हैं, एंड आउट ऑफ दोज 3 विल बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रायल्स का एक 2 ट्रायल्स के फेजेस हमने किए, जिसके हमने पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स को एज अ सिलेक्टर वहाँ पे भेजा। उन्होंने वहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट किए, पहले मीरपुर में और फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे फाइनल ट्रायल्स हुए, एंड द प्रोसेस हैज़ बीन फाइनलाइज नाउ। और उसके बाद 70 प्लेयर्स जो हैं वो ड्राफ्ट के अंदर जाएंगे कश्मीरी, जिसमें से जैसे मैंने पहले बताया कि 5 प्लेयर कश्मीरी ओरिजिन के हर स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। हाँ, वंडरफुल। अच्छा तैमूर भाई, जो सवाल आपने मुझे बताया था कि आपसे पूछना, वो मैंने बदल दिया है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम पाकिस्तान सुपर लीग को देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि PSL अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ से खिलाड़ी नेशनल टीम के लिए भी सिलेक्ट होते हैं। तो क्या कश्मीर प्रीमियर लीग इंशाल्लाह विल रीच दैट पॉइंट जहाँ पर KPL की तरफ देखा जाएगा कि यार नए टैलेंट को अगर इंडक्ट करना है तो लेट्स टेक अ लुक एट KPL? एब्सोल्युटली। जिस तरीके से अभी मेरे आने से पहले जिस तरीके से ब्लेड्स और ट्रांस ग्रुप इस लीग के साथ एसोसिएट हुए हैं, ऑब्वियसली राव साहब ने जिस तरीके से कहा कि इट विल बी एन इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्शन और दुनिया भर के अंदर ये लीग दिखाई जाएगी, तो मेरे ख्याल में इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ तक आप स्क्रीन्स पे जब स्पोर्ट्स को लेके जाते हैं, सो एवरीबडी नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पीपल लिविंग अब्रॉड एज वेल, जब वो इसको देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि कश्मीर में कितना क्रिकेट का टैलेंट है, और उससे पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के जो 6 रीजन हैं उनके जो सिलेक्टर्स हैं, उनके लिए भी आसानी होगी कि वो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। एंड आई एम श्योर कि उसमें से बहुत से प्लेयर्स कश्मीर ओरिजिन के हमें पाकिस्तान टीम्स के लिए को रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे इंशाल्लाह। That's wonderful. I believe it's a good news as well. One last question before you leave, and that is that अब जब हम कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करते हैं, we have Mr. Shahid Afridi, we have सुल्तान के swing के सुल्तान Mr. Wasim Akram as well. All the big names coming together. So how was it in the first place reaching out to them, और उनका क्या response था? It was like, आ जाओ यार. Again, the support has been absolutely amazing, and surprisingly, especially जो पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर्स हैं, जब हमने उनको reach out किया, the players who are centrally contracted playing for Pakistan cricket team, and they've been extremely supportive and really excited to be part of Kashmir Premier League. So again, I would like to thank all the Pakistan team players, Pakistan के domestic players जिन्होंने अपने आप को register किया for the draft. Everybody has been extremely supportive. कुछ players ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे इंग्लैंड में भी क्रिकेट का सीज़न हो रहा है, तो हफीज़, शोएब मलिक, फ़खर जमान, इमाल वसीम एंड शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, they have been absolutely amazing. I would like to thank Wasim bhai, especially Wasim Akram. He's been absolutely brilliant in supporting, and he's very hands-on at the same time. Again, the leadership has been brilliant. Arif Saab and Shahzad Saab, your leadership has been absolutely amazing. We have a very strong team now, and above all, not the least, above all, Shahryar Saab, thank you so much, sir, again, for your passion and for your unconditional support. आप 1 घंटे के नोटिस पे हमें मीटिंग पे बुला लेते हैं, sir. So that's the passion that he has for this league, and again, I hope this continues. Thank you so much. Thank you very much, Taimur bhai. And before we move on, ladies and gentlemen, I think I'll take a minute over here कि जिस मुल्क के parliamentarians, और हम उस मुल्क की बात करें जिसमें youth birth is more than 60% as well, आएँ और इस तरह हिस्सा लें, तो मुझे लगता है कि उस कौम की, उस मुल्क के नौजवानों का फ्यूचर इंशाल्लाह एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट रखता है। तो शहरियार खान अफरीदी साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए that he has taken out time. अब मैं आ रहा हूँ दूसरी गुड न्यूज़ की तरफ। जितने भी भाई देख रहे हैं हमें अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, आज अपने घरों में, जियो सुपर पे या PTV स्पोर्ट्स के ऊपर, सो द सेकंड गुड न्यूज़ इज कि आज हम 2 कैटेगरीज के प्लेयर्स आपके सामने रिवील करेंगे, एक ओवरसीज कैटेगरी और एक प्लैटिनम कैटेगरी। लेकिन जो पिक ऑर्डर आज हम अनाउंस करेंगे विल बी ओनली फॉर द प्लैटिनम कैटेगरी। तो ये मैं सोचा था कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओवरसीज कैटेगरी की तरफ जाने से पहले हम एक दफा फिर से काउंट डाउन करेंगे सो दैट वी कैन शेयर द कैटेगरी एंड द प्लेयर एज वेल। सो लेट्स डू इट टुगेदर। 10, 8, 6, 4, 2. Ladies and gentlemen, the players within the overseas category are
Here we are. तालियां हो सकती हैं बहुत सारी. Ladies and gentlemen, we have Herschel Gibbs all the way from South Africa. We have Thalakantre Dilshan from Sri Lanka, Matt Pryor from England, West Shaw from England, Ryan Sidebottom from England, Monty Panesar from England as well, West Indies Tino Best, South Africa Albie Morkel, once again South Africa Rory Clenwelt, and then from England Phil Mustard and Chris Tremlett. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. KPL, you guys are doing a great job. Getting all of these players over here in Pakistan, I think, is an achievement in itself as well. And now moving on towards the platinum category. लेकिन यार जोश चाहिए. हम खेल की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं. कोविड की वजह से हम स्टेडियम नहीं जा सकते, तो शोर यहाँ जरूर मचा सकते हैं. Let's do it together once again. Moving on to the next category, which happens to be the platinum one as well. So let's do it. 10, 8, 6, 4, 2. We have the platinum category for Kashmir Premier League Season 1 with Mr. Asad Shafiq. Yes, you were right, brother. Moving on to the next slide, the platinum category. Are we coming? Yes. Mr. Asad Shafiq, Haider Ali, Junaid Khan, Kamran Akmal, Muhammad Hasnain, Muhammad Irfan, Sharjeel Khan, Suhail Tanveer, and Usman Qadir. A big round of applause, yaar. Wonderful. As well. और अब आखिरी बात, जो आखिरी गुड न्यूज़ है वो ये है कि हम आज पिक ऑर्डर जो है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो डिसाइड करेंगे. और उसमें एक गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है. वो मैं बाद में आता हूँ. पहले हम चाहते हैं कि फ्रेंचाइज ओनर्स को हम यहाँ पर अपने साथ बुलाएं, उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं. सो फर्स्ट अप, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड एक्चुअली like to invite the owner of Bag Stallions, or the co-owner, ladies and gentlemen, Chaudhry Abdul Hamid Saab. Please, can we have you over here? Big round of applause. Be a part of KPL in the first place, being a franchise owner, you're the co-owner as well for Bag Stallions. आप कैसा महसूस करते हैं? Bismillahirrahmanirrahim. For myself and for Azad Jammu and Kashmir, I think this event will send a message to across the world where Indian held Kashmir is locked down for past 2 years, and Azad Kashmir has got an opportunity to have an international event which will be publicized right through the world, and the message will be given to the world. Have a look, those Kashmiris who are living in held Kashmir and AJK. The difference is going to be opinion of the people of the world. और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये प्रीमियम लीग आज़ाद कश्मीर के लिए बनी है और वहाँ पे मैच होने जा रहे हैं. मेरा ये कंसर्न है कि अल्लाह करे ये बहुत कामयाबी के साथ आगे जाए और ये इतने ट्रांसपेरेंट मैच हों, ये प्रीमियम लीग वहाँ पे जो होल्ड होने जा रही है हो कि ओवरसीज़ कश्मीरी स्पेशली इस पर फ़ख्र करें और जो भी लोग पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कश्मीरी को सपोर्ट कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के लिए वो सपोर्ट और बढ़े. थैंक यू वेरी मच सर. सर, ये बाग स्टैलियंस के जहाँ पे आपको लोगो नजर आ रहा है उसके पास प्लीज आप खड़े हो जाइएगा. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंचाइज. लेडीज की बड़ी मजेदार डिस्ट्रीब्यूशन है. स्पीच के लिए कोई और आ रहा है और पुगन पुगाई के लिए कोई और आ रहा है. Wonderful to have you over here in the first place. Thank you. You'll be representing Kotli and obviously Lions as well. कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अपनी फीलिंग्स प्लीज हमारे साथ शेयर करें. हमें बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. लाजमी बात है, KPL होने जा रही है, बहुत अच्छी लीग है. इसमें हम लोग कराची से बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं. इसके अंदर लीग के अंदर बेसिकली मेरे ख्याल में कराची की पहली टीम है यहाँ पे जो हम कराची से इसको कर रहे हैं. और ये कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ भाई का बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक्त दिया कि भाई इज़्ज़त बख्श की कि इन्होंने हमारे साथ काम करने का वो. एक सर आसान सवाल पूछना चाहता हूँ. आजकल एक ट्रेंड है पाकिस्तान में कि जो लीग ओनर्स होते हैं उनको टीवी पे आने का शौक भी बहुत होता है. कहीं इस वजह से तो नहीं ऐसा कोई हमारा वो नहीं था. ये तो बस ऐसी कारवां चला और ये चलते चलते ये लीग. और सर मीम्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं, बाद में वो ट्रोल भी करते हैं इंटरनेट के ऊपर. तैयारी रखनी है आपने? नहीं आप बेफिक्र तैयारी रखी हुई है. भाई एक ही नारा लगाते रहते हैं कि भाई ओमोर ले आओ कहीं से लाके, क्योंकि हमारा बिजनेस है, तो इस वजह से वो इसलिए बोल रहे थे. Thank you very much sir for joining us. Moving on, ladies and gentlemen, we're moving on to the third franchise with the title Muzaffarabad Tigers, and I would like to call upon Mr. Arshad Khan Tanoli sahab. Tanoli sahab, can we have एक आसान सा सवाल है, अभी बेशक आगे आ जाइए. कि जब आपको पता लगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, ये कैसे आपने माइंड बनाया कि यार मैं अपनी एक टीम बनाना चाहता हूँ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, जब हमने कश्मीर प्रीमियर लीग का आइडिया सुना तो वैसे जब कश्मीर की बात आती है तो जज्बात अपने अरूज पे होते हैं. तो जज्बात में भी आके और फिर पूरी सोच विचार करके भी हमने इसमें आने का फ़ैसला किया है. तो जज्बात फर्स्ट एंड पे थे,
और फिर उसके बाद कि नहीं हमने कश्मीर के लिए कंट्रीब्यूट करना है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम कश्मीर के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर ऐसे ही एक ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ बात आपसे, ऐसा तो नहीं हुआ कि भाभी ने कहा कि सारे पैसे तो तुमने क्रिकेट पे लगा दिए? चलें ऑफ द रिकॉर्ड इसका जवाब दूंगा फिर। Wonderful. Thank you very much, sir. We're proud to have you as a part of Kashmir Premier League as well. Moving on to Rawalakot Hawks, ladies and gentlemen, I would like to call upon Mr. Tariq Halal, who happens to be the managing director. अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई, मैंने अभी आपको एक स्लाइड दिखाई है जिसके अंदर प्लैटिनम के हमने कुछ खिलाड़ी दिखाए हैं। आपकी टीम किस खिलाड़ी के ऊपर नजर रख के बैठी है? एक भी ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना चाहिए, सब लेना चाहिए क्योंकि सब अच्छे हैं। सब तो अच्छे हैं, लेकिन आपने फिर सोचा होगा ना कि हमारी टीम को बॉलर की जरूरत है, राइट बैट्समैन की जरूरत है, किसकी जरूरत है प्लैटिनम में से? क्रिकेट तो इसके एक ऐसी चीज़ है कि सबको वो चाहिए कि सब जीत जाए, ये इस तरह बात है। सब अच्छे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है कि हम एक को भी छोड़ दें। तो आप एक फ्रेंचाइज ओनर हैं, आपको कैसा लगता है कि आगे मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह केपीएल क्या क्या गोल खिलाएगी? माशाल्लाह केपीएल तो एक ऐसा इवेंट है कि हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम कश्मीर के लिए क्या करते हैं, क्योंकि कश्मीर के लिए हम सब पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। Moving on, ladies and gentlemen, now it's about time that I call upon the owner of the Mirpur Royal. वहीद भाई को प्लीज माइक पकड़ा देंगे। वहीद भाई, आपसे मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपना इजहार राय करें कि आपको कैसा लगता है। किस बारे में? केपीएल के बारे में। केपीएल के बारे में मैं इजहार राय क्या करूँ जी, सारों ने कर दिया। केपीएल इज नॉट जस्ट अ लीग, इट्स अ कॉज फॉर कश्मीर, जिसपे हम सब ने पार्ट लिया, हिस्सा लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये तकमील पे पहुंचे। इंशाल्लाह सर, आ जाइए प्लीज जगह पे, क्योंकि असल काम तो अब होने लगा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट सर प्लीज माइक दीजिएगा। जी सर, एक तो सबसे पहली बात देखें, जब हम ओवरसीज की बात करें तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पाकिस्तान, हमेशा उनका दिल करता है कि यार हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, जिसमें आप लोगों ने एक बड़ी मिसाल कायम की है, एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग कैसा महसूस करते हो जब आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि यार आप लोग इसका हिस्सा बनेंगे, तो क्या सोच के जवाब दिया था या फौरन कह दिया था हाँ भाई हम करेंगे? ऐसी बात नहीं है। देखें, ओवरसीज जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो तो हर अव्वल दस्ता रहते हैं, हर टाइम पाकिस्तान के लिए, हर टाइम उनके दिल धड़कते हैं, और सरमाए वो हमारा, और जो ये लीग का जो सिलसिला रहा है, वहाँ पर एक्साइटमेंट की ये पोजीशन है कि ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी, बल्कि जो सिख बरादरी है वो भी इतने एक्साइटमेंट में है कि किस टाइम ये लीग शुरू हो और वहाँ पर जाके हम अपने कैंप डालें। क्या बात है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। अच्छा सर, एक आखिरी दफा मैं माइक घुमाऊंगा, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कैन वी हैव द प्लैटिनम कैटेगरी ऑन द एसएमडी वॉल प्लीज? आप लोग एक दफा फिर से खिलाड़ियों के नाम देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि हम इनमें से कौन सा खिलाड़ी अपनी टीम के लिए चुनना चाहते हैं। कैन वी प्लीज हैव द स्लाइड? ओवरसीज नहीं, प्लैटिनम। So we are deciding for the pick order of the platinum category. Every team gets to pick one player out of the platinum category. हाँ सर, असद शफीक, हैदर अली, हारिस सुहेल, इमामुल हक, वहाब रियाज, जुनैद खान, कमरान अकमल, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान, शर्जील खान, सुहेल तनवीर, उस्मान कादिर। सर आपसे पूछूंगा पहले। कमाल अकमल, कमरान अकमल, वंडरफुल वंडरफुल। बदल लें आपस में। मेरा ख्याल मैं तो पहले कामरान लेना था, पर नाउ गो फॉर वहाब रियाज। ठीक है, ये याद रखना सबने कि ये कामरान अकमल भी और वहाब रियाज भी। सर कमरान की रेटिंग्स काफ़ी हाई चल रही है, मेरा भी फर्स्ट चॉइस कमरान अकमल था, शर्जील खान। शर्जील खान, वंडरफुल। सर उस्मान कादिर। उस्मान कादिर, वंडरफुल। सर शर्जील खान वैसे था हमारा, मगर देखेंगे आगे क्या होता है। वैसे कमरान अकमल भी था हमारा। चलिए, जबरदस्त हो गया सर। वहाब रियाज में पेचा पड़ेगा, लेकिन हैदर अली भी अच्छा है। आए सर जरा स्पॉट्स पे आ जाएं, अपनी अपनी टीम के लोगों के सामने। सर्कल के बाहर सर प्लीज, सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर सर, इधर सर, इधर आ जाए, इधर। अब सर एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। सर सर्कल के बाहर सर प्लीज, आए मैं आपको हेल्प करता हूं, इधर। सर अब एक गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, आपको पहले कौन सी खबर चाहिए? नहीं सर, मैं गुड न्यूज देना चाहता हूँ, मैं गुड न्यूज से शुरू करना चाहता हूँ। गुड न्यूज सर ये है कि आज हम पिक ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं और पुगन पुगाई के थ्रू करेंगे।
पुगन पुगाई की इजाद तब हुई थी जब घरेलू मामलात में मियाँ बेगम में सुलह नहीं होती थी, तो बच्चों ने ये आइडिया निकाला था कि अम्मी अबू की पुगन की पुगाई दे देते थे, तो जो जीत जाता था वो निकल जाता था। पहली न्यूज़ ये। बैड न्यूज़ सर ये है कि जो पुगन पुगाई में आप सब में जीतेगा, यानी सबसे पहले पुग जाएगा, वो पिक ऑर्डर में आखिरी नंबर पे आएगा। अब ये आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि हाथ सीधा करना है या उल्टा करना है। इसमें एक और चीज ये सर कि कोशिश ये करनी है, जब मैं 3, 2, 1 बोलूं, ये कैमरा स्पेशल इसलिए लगाया गया कि कल को कोई ये ना कह सके कि सर मेरा हाथ यूं था या जैसे भी था। डिसाइड हो गया सर कि पिक ऑर्डर में जैसे जो भी सबसे पहले पुगेगा वो लास्ट होगा। छठे नंबर पे उसकी बारी आएगी, तो वहाब रियाज, शर्जील खान, कमरान अकमल भूल जाए थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, तैयार है सर? हम हाथ आगे करेंगे सारे, ओके। और सर जब मोड़ लिएगा हाथ को तो थोड़ी देर उधर ही रखिएगा ताकि ऑन रिकॉर्ड हो सारी चीजें। आपके बैंड्स कहाँ हैं सर आप लोगों के? कैन वी हैव द बैंड्स प्लीज? वी नीड द बैंड्स ओवर हियर, ताकि हम जरा एक अच्छी फुटेज शेयर करें अपनी सारी ऑडियंसेस के। बहुत सारे लोग सर बाहर देख रहे हैं हमें। नहीं सर, ये गलत बात है कि कौन सीधा और उल्टा, ये ना करें। फिर सर देखें, अगर पुगना है तो ये आपकी मर्जी कि आप उसको मोड़ना चाहते हैं नहीं। ऐसे ही है सर। आए सर अपनी अपनी टीम्स के बैंड्स आप लोगों ने पहनने, उस हाथ पे जिस हाथ से पुगन की पुगाई खेलेंगे हम। सर वैसे बचपन में खेली आपने पुगन की पुगाई? बहुत ज्यादा जी, हमने तो पुगन पुगाई भी खेली, वो लाइन वाली भी बारियां खेली। जबरदस्त। सर अब ये याद कर ले नाम, ये बड़े जरूरी हैं। ठीक है, गुजारा करें सर। ओके सर, वी आर रेडी। क्या आप सब लोग तैयार हैं? यार वहां से आवाज नहीं आ रही, हम तो पूरा मजा कर रहे हैं लेकिन आवाज वहां। आप लोग तैयार हैं? हाँ ये ठीक है। आए जी, 6 लोग हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, हौसले और सब्र के साथ। जब मैं बोलूंगा 3, 2, 1 गो, तब आप लोग फ्लिप करें ना करें आपकी मर्जी है। और फिर हाथ को सर वही रखिएगा। जी मैंने बिल्कुल एक बंदा चेंज करना है। अगर मुझे लगा उनकी टीम के रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, वो जाना नहीं चाह रहे हैं तो नहीं चेंज करते हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच फैज़ल नदीम साहब। हम खालिद ज़िया साहब को कहेंगे पुगन पुगाई के लिए प्लीज हमारा हिस्सा बने। खालिद ज़िया साहब, कैन वी हैव यू ओवर हियर? सर ये कितने नॉटी हैं आप सर, आपने बताया नहीं। आपने कहा ठीक है मैं ही खेलूंगा। है अभी तो केपीएल शुरू भी नहीं हुआ। अगर आप लोग सैनिटाइज करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिए। कोई नहीं सर, गुजारा करोगे। सर किलाई बड़ी है आपकी। नहीं ये जरूरी है। ओके सर, ऐसे 3, 2, 1 गो, दैट्स व्हेन यू फ्लिप और यू डोंट फ्लिप। ओके ठीक है। आए जी सर, हैंड्स राइट अप देयर। यस एवरीबडी मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज ऑफ कोविड एज वेल। 3, 2, 1 गो। सर ये कौन सा पुगन पुगाई खेल रहे हैं आप? सर नहीं सर या हाथ ऐसे ही रखना है या हाथ ऐसे रखना है। बात ये कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं चाहिए सर हमें। आए सर प्लीज। 1, 2, 3 गो। हाँ जी, 4 हाथ एक तरफ है, 2 हाथ दोबारा से सर। 1, 2, 3 गो। अभी भी कोई एक नहीं है, दोबारा सर। 1, 2, 3 गो। एक हाथ है, नहीं है, दोबारा सर। 1, 2, 3 गो। अभी भी 2 हाथ। आए जी दोबारा है, दोबारा। ये सर हमने आपकी जान नहीं छोड़नी है जब तक ये पुगन की पुगाई नहीं होगी हल। आए जी दोबारा। 3, 2, 1 गो। 3 इधर है, 3 इधर है, दोबारा सर। 3, 2, 1 गो। इसमें सर पास क्या हो सकता है? सबसे पास मेरा। नहीं सर देखें, ये झगड़ा हो सकता है क्योंकि हम पिक ऑर्डर डिसाइड करें। दोबारा सर। नहीं भाईजान, उदी वजह तो आज जेड़े हालात हुए ने, आज इसी वजह तो हुए ने, पर्ची नहीं पानी बिल्कुल भी। आए जी प्लीज। 3, 2, 1 गो। ओह जीत गए भाई, जीत गए। So we have the first winner, ladies and gentlemen. Well, he's not the winner. He's going to be in the end as well, which means Rawalakot Hawks gets to pick the last as well. So we have something to share over here on the screen as well. Let it come and then we'll move on. Sir, आप साइड पे खड़े हो सकते हैं। 6ठा नंबर है सर आप। भूल जाइए अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल अभी इस टाइम।
सर ये आपकी जगह आ चुकी है, छठी। हालांकि आप जीते हैं लेकिन जगह आपकी छठी। आए सर दोबारा। सो विद ओनली 5 teams left, ladies and gentlemen, moving on. Aye sir, please. 3, 2, 1, go. So we have one more as well, Overseas Warriors. सर आपकी 5वीं जगह है माशाल्लाह। आ जाइए प्लीज पिक ऑर्डर में। कैसी गेम है सर? देखे लोग जीत रहे हैं लेकिन नीचे आ रहे हैं सर। आए जी दोबारा से प्लीज, पिक ऑर्डर के साथ साथ चलता रहे। जी एनिमेशन के मुंतजिर। चार रह गए, 4 में आसानी होगी सर। 1, 2, 3 go। दोबारा सर 1, 2, 3 go। Sir, we have a winner. So we have a winner from Mirpur Royals as well, sir. In the pickup order, you will be on number 4. आए सर प्लीज, ये इधर खड़ी हो जाइए, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा जरा फासला करके ताकि डिस्टिंग्विश कर सके हम कि कितने पुग गए हैं और कितने रह गए हैं। चलें सर, चलिए आगे। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। आप सर हम पे यकीन रखिए, हम पूरे कोशिश करेंगे कि हम इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इंश्योर करें। ये कैमरा इसलिए लगा हुआ है। सर आप प्लीज सर, प्लीज। नहीं सर, ऐसे ना करें। ऐसे दाढ़ी से बाहर सर प्लीज। हाँ जी, दायरे से बाहर चले सर। आए सर प्लीज, हाथ आगे कीजिए। 1, 2, 3 go। 1, 2, 3 go। 1, 2, 3 go। अच्छा यानी किसी ने सीधा रखना ही नहीं सर, ऐसे ना करें। एक पुगाना है अभी हमने और। आए सर प्लीज। सर कोशिश करें, हाथ इधर उधर करके देखें जरा। हाँ जी प्लीज, सबको कह रहा हूं मैं ये। 1, 2, 3 go। दोबारा सर, दोबारा होगा। अब आपकी मर्जी है कि आप कितनी देर करना चाहते हैं। 1, 2, 3 go। जबरदस्त। दोबारा सर, तालियां वाकई होनी चाहिए। जितने माशरे इनकी तबीयत कांस्टेंट चल रही है पुगन पुगाई के मामले में सर, क्या बात है। आए सर प्लीज। 1, 2, 3 go। सर कंधे पे बारियां लगानी पड़ जाएंगी, उसका फायदा कोई नहीं। ठीक है, आप सब ऐसे कितनी देर रखेंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ आज। आए 1, 2, 3 go। आए दोबारा सर। 1, 2, 3 go। माशाल्लाह किसी का हाथ सीधा भी नहीं रहा सर। आपका तो हाथ भी कांप रहा है सर, थोड़ा सा कोशिश करेंगे सर, ऐसे ही रख लें। हाँ जी 1, 2, 3 go। यानी आप लोग पुगना नहीं चाह रहे? ये आपका और हमारा इम्तिहान है दोनों का। सर बात सुने, टेस्ट मैच नहीं हो रहा, केपीएल खेलने लगे हम, वो भी 20 ओवर में खत्म हो जाती है। आप लोग तो खत्म ही नहीं कर रहे। आए सर प्लीज दोबारा। हाँ जी आए जी, देखते हैं फिर। 1, 2, 3 go। आप तो कह रहे थे क्यों करेगा। अच्छा नहीं सर प्लीज एक मिनट। सर मुझे बताएं कि पुगेगा वो जिसका ऑड वन आउट होगा। दोबारा से पुगन पुगाई ऐसे जब बचपन में खेलते थे तो अगर 3 सीधे उनमें से एक अगर उल्टा होगा तो वो जीतेगा। कोई भी हारना नहीं चाह रहा लेडीज एंड जेंटलमैन पिक ऑर्डर में, बट लेट्स गो। हाँ जी 1, 2, 3 go। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करता हूं, मैं मिस्टर शहरियार खान अफरीदी साहब को कहता हूं कि वो स्टेज पे आए और फैसला कराएं कि यहां पर क्या होना चाहिए। आए सर प्लीज, बहुत सारी तालियों में। सर मैं आपको हल दूंगा उसका। एक छोर साथ खड़े हैं सर, प्रेशर थोड़ा मेरे ऊपर भी ज्यादा बिल्ड हो रहा है सर। यार तालियां बंदी इसमें जोरदार प्लीज। अच्छा सर आंखें बंद कर लें प्लीज। बंद करें आंखें, बंद तो करें। हाँ आंखें बंद सर, आंखें तो बंद नहीं। अच्छा जी 3, 2, 1 go। सर नहीं ये देखिए ना सर, इन तीनों में ये साहब मुझे कुछ ज्यादा होशियार लगते हैं, तो इनको मेरे ख्याल में आउट कर दें। ठीक है। ऐसे ही सर अब आप लोग मुझे ये बताएं, जब हाथ सीधा नहीं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं या आप कहते हैं कि नहीं मैं भी मजीद खेलूंगा, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ सर खेल लें। तो तब्दीली लेके आए ना सर, हाथों में मेरे इशारों में तब्दीली नहीं आ रही सर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी एक को चाहिए ये इनिशिएटिव ले ले सर, है ना। आए सर, फिर आए आ जाए सर। हाँ जी चले जी, हाथ आगे। 3, 2, 1 go। दोबारा एक आखिरी दफा मैं आज सर आपकी जगह पकड़ूं। हाँ जी का फैसला कबूल करें शहरियार साहब का, और फिर मैं और पोटी साहब निपट लेते हैं आपस में। अच्छा जी ठीक है सर, आपको मंजूर है?
वो कह रहे हैं जैसे मैंने कहा जज का फैसला कबूल करें और मैं और पोटी साहब फिर मैच लगा लेते हैं। ठीक हो गया सर, प्लीज यू स्टिल बैक इन द गेम, क्या बात है। सो तनोली साहब, ladies and gentlemen, Muzaffarabad Tigers is actually going to be in the pickup order on number 3. ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने ऑनर किया हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मजेदार बात ये, अब आप सर बेशक इधर आ जाइए जी। ओके सर, हाँ ओके 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 ओके, नोबडी वांट्स टू लूज ओवर हियर। जी जी सर, टॉस ही करेंगे सर, आपके लिए हम ये सिक्का मैं लेके आया हूँ जी। ठीक है सर, अब इस दफ़ा हमने हाथ की कंफ्यूजन से आपको निकाल दिया है। आप खुद टॉस करना चाहते हैं? जहाँ पे सर 5 रुपए लिखा है उसको हेड बोलेंगे, जहाँ पर पीछे चांद तारा है उसको टेल बोलेंगे, ठीक है सर? सर जब हवा में जाएगा ना आपने तब बोलना है। ये 1 2 3 गो। Head is the call, ladies and gentlemen. And on number 2, we have Courtly Lions, ladies and gentlemen. Thank you very much for being with us. क्योंकि सर जिसने जीतना था वो नीचे आना था सर। Courtly Lions is on number 2, and ladies and gentlemen, Bog Stallions is on number 1 in the pickup order. Thank you very much, sir. Not just that, Khawateen Hazrat, there's one more thing. Since we have decided for the pickup order as well, I think हम एक नारा मिलके लगाना चाहिए, खेलो आजादी से। Can we do that together? So I say 3 2 1, let's do it everybody. 3 2 1, KPL season 1, खेलो आजादी से। Thank you very much, sir. Thank you very much to everybody who actually came up on stage over here with me. Thank you very much for gracing the occasion. I think that was wonderful. Sir, कामते हाथों के साथ भी जीत गए सर, माशाल्लाह। जब हम प्लान कर रहे थे इसकी पिक ऑर्डर की, तो तनोली साहब कहते हैं यार ये किस किस्म का आइडिया, पुगन पुगाई, मतलब व्हाट आर यू डूइंग विद अस। अब देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का फन क्रिएट हुआ। सो आई बिलीव कि लोगों ने भी इंजॉय किया, और जो टीवी स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी डेफिनेटली इंजॉय किया। और मुझे लगता ये है कि ये वाला जो पिक ऑर्डर है ज़्यादा वायरल होगा, ये आप देखिएगा, इसको चेक कीजिएगा। अच्छा, एनीवेज जी, कश्मीर प्रीमियर लीग एक बेसिकली पैशन था जिसको हम पिछले कोई 2-2.5 साल से हम लेके चल रहे थे। बड़े मुश्किल हालात इसमें हमने देखे, मुश्किलात देखी हैं हमने अप्रूवल्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से, क्योंकि आज माशाल्लाह से आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। अभी शहरियार भाई को भी मैं यही कह रहा था कि आज हमने कदम रखा है ऑफिशियली ऑपरेशंस के अंदर, एक फर्स्ट स्टेप है ये। इससे पहले तो हमने बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हमने, लेकिन आज माशाल्लाह से ये जो पिक ऑर्डर हुआ है तो ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स द ऑपरेशंस ऑफ द लीग, जो हम ऑपरेशंस की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज एक सेटिस्फैक्शन मुझे फील हो रही है कि नाउ वी आर क्लोज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीग। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक तो शहरियार भाई इसलिए इनके सामने बैठे हुए, इनकी हम पीठ पीछे भी हम अक्सर बात करते हैं कि मैं और शहजाद भी एक दफ़ा गए शहरियार भाई के पास कोई अप्रॉक्सीमेटली ईयर बैक, तो आइडिया दिया तो इन्होंने कहा 1 मिनट रुको 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 रुको, दोबारा बताओ मुझे आइडिया। अच्छा, वो ही टुक ओनली 5 मिनट्स कि जब हमने इनको आइडिया दिया, ही कंसीव द आइडिया, और फिर उन्होंने कहा कि ओके आई बॉट इट, अब बताओ करना क्या है। खैर फिर वहाँ से हमने एक सफ़र का आगाज़ किया, एंड ही इज़ रिमार्केबल इन हिज सपोर्ट, रिमार्केबल अपार्ट फ्रॉम ऑल द पोलिटिकल थिंग्स। हम अक्सर बात करते हैं, अभी बल्कि शहरियार भी मुझे कह रहे थे कि देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन केपीएल, कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, और हमें सिर्फ खेल की बात करनी है, और जो ग्लोबली हम इसको प्रमोट कर रहे हैं उस हवाले से। तो शहरियार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, उसके बाद फिर हमें एक और डिफ़िकल्टी ये हुई कि चूँकि मुजफ्फराबाद में जो फैसिलिटीज़ हैं उसका इशू था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें चाहिए थी बहुत सारी, और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें। और जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसको हमने अंडर द फ्लड लाइट्स करवाना था। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। जब आप फ्लड लाइट्स में आप जाते हैं तो आपकी रेटिंग्स हाई होती हैं, आप पीक टाइम में आप जाके उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो फ्लड लाइट इसलिए भी ज़रूरी थी कि अगर आप ओवरसीज़ में, ख़ासतौर पर हम बरतानिया की, यूरोप की हम बात करते हैं, तो बरतानिया और यूरोप में जो डे टाइम यहाँ पे मैचेस हैं वो ऐसे टाइम में चले जाते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, तो वो शायद वहाँ पे देख नहीं पाते लोग। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि पाकिस्तान का पहला LED स्टेडियम मुजफ्फराबाद है।
ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे स्टेडियम्स देखे हैं। कल राव साहब से मैं डिस्कस कर रहा था प्रोडक्शन के हवाले से कि 2500 लक्स की जो क्वालिटी है जो अभी अबू धाबी में इस वक्त आप देख रहे हैं जो PSL हो रहा है, तो एग्जैक्टली आपको वही क्वालिटी टीवी चैनल्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे आपको मिलेगी, जिसको ब्लिट्स ने ऑफ कोर्स उसको टेलीवाइज करना है और पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। सो अब मेरा ख्याल है कि हम वो सारे संगे मील हम तय कर चुके हैं माशाल्लाह से। हम मुश्किलात की बात हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त वी आर रियली इनटू द ऑपरेशंस, इनटू द सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अभी हमारी जो मार्केटिंग का जो प्लान है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग डायरेक्टली मैं खुद देख रहा हूँ। अक्सर मैं राव साहब को, एहसन साहब को ये कहता हूँ कि यार दिस इज़ प्रीटी मच अनफॉर्चुनेट कि मार्केटिंग मुझे खुद देखनी होती है, जो कि सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला 25-26 को आप हमारी फुल फ्लेज कैंपेन देखेंगे, डिजिटल पे भी, टीवी स्क्रीन्स पे भी, सो दैट के एक हाइप क्रिएट हो और कनेक्टिविटी हो। अच्छा, इसमें जो ओवरसीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है KPL में, वो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ ऑलवेज अमेजिंग बिकॉज आई बीन पार्ट एंड पार्शल ऑफ कश्मीर फॉर 5-6 years और आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने आज़ाद कश्मीर के जो मैक्सिमम रेडियोज़ हैं वो इस बंदे नाचीज़ ने लॉन्च किए हैं आफ्टर अर्थक्वेक 2005। और उस वक्त से मतलब चूँकि डायनामिक्स मुझे पता है आज़ाद कश्मीर के, मुश्किलात पता है मुझे। अगर आप फर्ज करें कि टेरन की आप बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, तो फिर हमने रेडियो को भी ऑफ कोर्स उसमें इन किया हमने कि रेडियो विल बी ऑल्सो रिमार्केबल। जो आपके टेरन एरियाज़ हैं वहाँ पे आपके पास केबल या सेटेलाइट आपके पास नहीं है, टीवी चैनल्स नहीं है, तो यहाँ पे रेडियो की इंपॉर्टेंस है इस जगह पे ज़्यादा। तो उसमें भी वी ऑलरेडी टुक ऑन बोर्ड सुनो FM एक्सक्लूसिवली आप लाइव कमेंट्री उस पर पूरे पाकिस्तान में आप सुन सकेंगे उसको, और जो उनकी स्ट्रीम है वो भी आप उसको देख सकेंगे। तो बस इसमें आपसे गुजारिश ये है कि आप इस इवेंट को ओन करें। इट इज़ नॉट अबाउट कश्मीर, इट इज़ अबाउट हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान की शहरग है। हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं तो एक जज्बा एक जवान हो जाता है और उसी जज्बे को हम लेके आगे चल रहे हैं। और आखिर पे मैं सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, आई एम वेरी मच ऑनर टू हैव यू गाइज। और अक्सर हमारी बहस व मुबाहिसे होते रहते हैं, वो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। और तनोली साहब हंस रहे हैं, अक्सर ज़्यादा रोला यही डालते हैं। तो खैर वो एक जो सारा प्रोसेस है, हम चूँकि इसमें वी आर द 7 स्टेक होल्डर्स, 7 पार्टनर्स, खासतौर पर अगर हम इस तरह से हम बात करें तो एवरी डे वी आर डिस्कसिंग द मैटर्स कि अब इसको ऑपरेशंस में ये चीज़ हो रही है। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेटिंग विद अस फॉर दिस ग्रेट कॉज। और कॉज के अलावा बड़ी बात यह है कि कश्मीर के बच्चे एलिवेट होंगे इसमें। कश्मीर के जो 2 बच्चे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, यू जस्ट इमेजिन कि इतने बड़े स्टार्स आप देख रहे हैं, इनके साथ जब 2 बच्चे खेलेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना अच्छा महसूस करेंगे। और दूसरा ये है कि फिर वो अपने आप को एलिवेट करेंगे, वो ना कि PSL बल्कि इंटरनेशनल लीग्स खेलेंगे। एक जो आपका वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे एक थोड़ा सा गुर्बत का जो एक मामला है, तो उसमें हम उसको भी हम बेहतर करेंगे। और इस लीग के बाद इंशाल्लाह ताला हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हम जा रहे हैं। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर वुड बी ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि मुजफ्फराबाद में हम प्लान कर रहे हैं। तो मुजफ्फराबाद में हमने गवर्नमेंट से ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके लिए हमें जगह चाहिए ताकि हम वहाँ पे उसको स्टार्ट करें। शाहिद आफरीदी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम उसको मिल के करें, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और KPL उसको मिल के देखें। तो वो वी आर इन द प्रोसेस। तो ये वो सारे इकदाम हैं जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग ग्लोबल विच इज़ अ बिग थिंग कि कश्मीर प्रीमियर लीग ग्लोबली आप देख सकेंगे, अपने सेल फोन्स पे, स्ट्रीम पे, टीवी चैनल्स पे आप देख सकेंगे। तो ग्लोबल जब हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। तो फ्रेंचाइज ओनर्स पे, लीग पे एक जिम्मेदारी भी आयद होती है कि जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो बड़ी सीमलेस होने चाहिए। और हम अक्सर जब बात करते हैं प्रोडक्शन की, चूँकि मैं खुद कोई 10 साल प्रोडक्शन में रहा हूँ, बिहाइंड द कैमरा, ऑन द कैमरा, तो उस प्रोडक्शन के जो स्टैंडर्ड जब हम अक्सर देख रहे होते हैं, तो कल भी हम नोटिस कर रहे थे कि प्रोडक्शन इंप्रूव हो रही है माशाल्लाह से आपकी एवरी डे। सो NEP को आप ऑफ कोर्स पाकिस्तान में आप लेके आ रहे हैं, सो विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। और शहरियार भाई से ये रिक्वेस्ट है कि बस हम थोड़ा सा इसको चैनलाइज हम कर लें, हम मिलते रहें, चूँकि हुकूमती सतह पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब तकरीबन हम उससे निकल गए हैं, बट ये है कि लॉजिस्टिकली अभी हम थोड़े से इश्यूज़ रह गए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ें जो है ना उसको क्रॉस कर गए हैं, सारे बैरियर्स को। वेल आखिर पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
मीडिया, आई कैन सी लॉट ऑफ कैमराज ओवर हेयर, और ये भी बड़े ऑनर की बात है, खुशी की बात है कि मीडिया कश्मीर प्रीमियर लीग को सपोर्ट कर रहा है, मीडिया क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उसकी रेटिंग्स वैसे ही नॉर्मल जो आपके जो चैनल्स हैं, जो प्रोग्राम्स आपके करंट अफेयर्स के या एंटरटेनमेंट के चल रहे होते हैं उससे बेहतर होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच मीडिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी एक्रेडिटेशंस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्रेडिटेशन के लिए भी वी वुड लव टू हैव यू। और दूसरा ये कि जब हमारी फ्लड लाइट्स अभी अगले 10-12 दिनों में इंशाल्लाह ऑन हो रही हैं, तो हम आप सब लोगों को एक विजिट पे लेके जाएंगे वहाँ पे, और उस फ्लड लाइट्स को लेट करके विल बी हैविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आखिर पे मेरे मेंटोर हैं, उस्ताद भी हैं मेरे, सजाद शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मुझे उस बॉल का इंतज़ार है कि जो आप हवा से पैराग्लाइडिंग, जो पायलट जो उतरेगा, आप होंगे या कोई भी होगा, वो बॉल आप पहले देंगे, कोकबरा की बॉल आप देंगे प्लेयर को खेलने के लिए, तो वो बड़ा एक प्राउड मोमेंट होगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। आप सबको, स्पेशली उमर अयूब भाई चले गए हैं, और इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर विल बी जॉइनिंग अस, एंड देन अपार्ट फ्रॉम the Prime Minister of Azad Kashmir, Blitz, Transworld, 6 franchisee, और फिर KPL, आरिफ मलिक साहब, शहजाद चौधरी साहब, जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और स्पेशली मीडिया, पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। What KPL means to me, to the Parliament of Pakistan, and to the people of Pakistan. Aim is to give due value to one word, and the first alphabet of that word is K, Kashmir. And the sole objective is to make it global, to make it more meaningful, and to make the whole globe realize what Kashmir can offer to not only the map of the sports across the globe, but apart from that, to make the whole globe realize जो hidden talent है, जो unexplored 10 districts of Azad Jammu Kashmir या कश्मीरी डायस्पोरा, जिनकी रिजिलियंस, जिनकी कमिटमेंट, जिनका पैशन, जिनका कल्चर, जिनके नॉर्म्स, जिनके वैल्यूज, एंड अबव ऑल उनकी जो कमिटमेंट है, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, एंड थ्रू स्पोर्ट्स एंड कल्चर यू कैन ऑब्वियसली डू वंडर्स। KPL, कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी का कैसे लिंक बनता है? मैं जब व्हेन आई वॉक्ड इन, आई हर्ड समथिंग, और मैंने क्या सुना कि कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी या चेयरमैन कश्मीर कमेटी, लोगों को एजुकेट ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वॉइस ऑफ द नेशन इज ऑलवेज द पार्लियामेंट. It's not about one political party. It's about the entire nation. And when we talk of KPL, who took that initiative? Obviously, these two gentlemen, hats off to their commitment, passion. 2.5 साल से ये जो मुख्तलिफ hurdles क्रॉस करते करते सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर, and let me convey in very simple words, he is my prime minister too. आजाद कश्मीर की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वी विल वैल्यू
him or her. And that was on day one when I was given this responsibility, the Prime Minister of Pakistan. In very simple words, the message to me was that you need to consult the Honorable Prime Minister of Azad Kashmir, the President of Azad Kashmir, all the key stakeholders and move as a team. तो जब ये KPL का आइडिया लेके आए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आज कितनी खुशी की बात है. We have got professionals who have got the relevant expertise and ingredients. They have the ability to compete with the best of the best. ये आपकी जो स्पोर्ट्स मैन है, they have proved their worth. PCB, there was a time Big Three का concept नहीं था. PCB had the ability to lead from the front. You were the ones. इस मुल्क ने दुनिया को क्रिकेट में नए आइडियाज दिए. न्यूट्रल अंपायर, एंड मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता. तो पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर ने क्या किया कि जिसके 28 मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, सेनेटर्स एंड MNAs, उसमें से आज जो बेस लाइन है कश्मीर की, सरदार इब्राहिम साहब, इल्हाक के पाकिस्तान, प्रायर टू 1947 14 अगस्त, उनके घर में पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट, और उनकी बेटी, घर की बेटी नौरीन इब्राहिम साहिबा जो MNA है, शी इज हियर, शी इज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल एडवाइजरी बोर्ड. तो हमने क्या किया कि ये नहीं देखा कि जी किसकी हुकूमत है. हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और पाकिस्तान के और आजाद जम्मू कश्मीर के तमाम की स्टेक होल्डर्स को कश्मीरी डायस्पोरा के साथ मिलकर जब ये KPL का आइडिया आया, तो मुसीबत ये है हमारे मुआशरों में कि हम इरिटेंट्स क्रिएट करते हैं, हम इनकरेज कम करते हैं, हम वैल्यू कम करते हैं, हम एज ए टीम कम खेलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे खेलते हैं और अपने मफाद के लिए खेलते हैं. तो सबसे पहले कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी ने सबसे पहली चीज जब इन्होंने आइडिया फ्लोट किया तो मैंने 3 सवाल पूछे. क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या PCB और एंटी करप्शन यूनिट एंड देन ICC की तमाम अप्रूवल्स हैं आपके पास? इन्होंने मेरे सामने रख दी. नंबर 2 क्वेश्चन कि क्या इसके लिए इनिशिएटिव जिसने लिया, मुझे बता सकते हैं? उन्होंने बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने इनिशिएटिव लिया. फिर तीसरा मेरा क्वेश्चन कि आज के बाद अगर इससे पहले आपने किसी को किसी हवाले से किसी ने आपको कंफ्यूज किया हो तो अब से कंफ्यूजन खत्म, और किसी को मॉनेटरी इंसेंटिव्स नहीं देने, क्योंकि द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज to play a bridging role and to make the youth of Azad Jammu Kashmir and all the stakeholders of Azad Jammu Kashmir realize that the time has come that their youth need to come to that level from where they can prove their worth at the highest level. और फिर जिस तरह ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, मुश्ताक, जिनको कोई जानता नहीं था, वो जब दुनिया को हैरान करके बैठे, तो इंशाअल्लाह KPL is now offering and providing that platform and opportunity to all the 10 districts of Azad Jammu Kashmir, then all those refugees who are settled in different cities and districts of Pakistan, and then Kashmiri diaspora, कि वो अपने skills, अपने talent से और अपनी commitment से दुनिया को बावर कराएं कि it is a heaven on earth, and then the sort of sacrifices they are doing since day one, they are a breed which has the ability to mesmerize the entire globe, and Kashmiris are dynamic and they have proved their worth at all levels. So हमने इनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इसी एडवाइजरी बोर्ड्स, कल्चरल फ्रंट, जहां पे हमने परफॉर्मिंग आर्ट, क्या वजह है कि आपके हीरोज पे आज तक कोई काम नहीं हुआ? ये आज हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये आज जो नए मंत्रास इंट्रोड्यूस हो रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट में, हीरोज क्यों नहीं बनाए गए? मेरी यूथ को टैप ही नहीं किया गया, इनको बताया ही नहीं गया. पुर्तगाल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बदल के रख दिया है. इसी तरह जब आप किसी भी स्पोर्ट्स
आइकॉन की बात करें, ब्राजील को पहले ने और उसके बाद फिर जितने भी आए, उन्होंने ब्राजील की ओवरऑल ग्लोबल परसेप्शन को बदल दिया। एंड आई बिलीव एंड आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर कि कश्मीर का यूथ, ये जो 2 बच्चे हर मैच में खेलेंगे और वो जो एनवायरनमेंट मिलेगा और जिन सख्तियों से आरिफ मलिक साहब आप गुजरे हैं और चोई साहब आप गुजरे हैं, और आपके बॉडी लैंग्वेज को मैं थ्रू आउट देखता रहा और इनके जहन में था कि पॉलिटिशियंस, लेट मी कोट खुरुशेव, कि पॉलिटिशियंस आर ऑल द सेम, दे प्रॉमिस टू बिल्ड अ ब्रिज वेयर देयर इज नो रिवर। हवा में बातें करते हैं। तो मेरे लिए भी टेस्ट केस था और मैंने आज आपके सामने ये बावर कराना है कि ना तो हमें मॉनेटरी कोई इनसे कोई बेनिफिट है, ना हम किसी को इनको मिसयूज करने देंगे। वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू फॉर अ कॉज, and the cause is to provide that platform to the youth of Kashmir to perform their skills at the highest level and make the whole globe realize when they will become a voice for the unheard, when they will see your true resilience, your passion and commitment, and everything which belongs to you, which exists on the grassroots level, believe you me, then see nothing on earth will be able to stop the ultimate key objective and demand of Kashmir, and the whole world become a voice for you. अब वक्त आ गया है कि हम हर किसी को वैल्यू करें। एंड जब से मैं इसका हिस्सा बना हूं, मुझे इंग्लिस्तान से, मुझे अमेरिका से, यूरोप से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सलाम है 6 फ्रेंचाइजीज को कि आपने इस टाइम पे बहुत सारे रूमर्स हैं। मैं जिससे बात करता हूं तो कहते हैं शहरियार भाई आपने पता किया है, कुछ इफ्स एंड बट्स तो नहीं है। सो लेट मी कन्वे टू यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स, CEO PCB, all the key stakeholders, ISPR, civil military, all the key stakeholders of this motherland are not only valuing them, but they have this belief and belief that KPL is going to become a brand which will prosper and which will make the whole globe realize that Kashmir exists and Kashmir has the ability to compete at the highest level. Inshallah, biiznillah. आखिर में, let's be one. इसको आज हम ग्लोबली अपने पोटेंशियल से, अपने कमिटमेंट से, अपने पैशन से, अपने स्किल से, अपनी टीम वर्क से दुनिया को बताएं कि ये वाकई हेवन ऑन अर्थ है। एंड आई बिलीव व्हेन वी से दैट थिंग्स आर मूविंग क्वाइट थिक एंड फास्ट फ्रॉम टेररिज्म टूवर्ड्स टूरिज्म, ये जब प्लेयर्स खेलेंगे उन स्टेडियम्स में, बाहर के लोग आएंगे, यूथ में एक बज़ क्रिएट होगा, एक फेस्टिविटी आएगी, पूरी कौम और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग अपने प्लेयर्स के अलावा अपनी ये जो 6 टीमें हैं इनको जब सपोर्ट करेंगी और फिर बाहर से कश्मीरी डायस्पोरा आएगा, तो मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से वो जो हमारे ऊपर एक मिसपरसेप्शन है, जो एक दफ़ा इस धरती माँ में आ जाए और एक शादी अटेंड कर ले या एक इवेंट अटेंड कर ले, उनकी परसेप्शन पाकिस्तानियों के बारे में बदल जाती है। और वो लोग जो EU डिसइंफोलैब, जिन्होंने जिस तरह झूठ बोला, हमें गलत पोर्ट्रे किया, दुनिया को कंफ्यूज किया, दिस इज द टाइम नाउ, ब्लिट्स एंड ट्रांस वर्ल्ड, द बॉल इज इन योर कोर्ट, एंड लेट्स कन्वे अ सिंपल मैसेज दैट वी वोंट बी रिलाइंग ऑन एनी अदर प्रोफेशनल नाउ। We ourselves are more competent, self-sufficient, we have the ability, and believe you me, KPL will now start giving tough time to PSL. I support PSL, but the cause is very close to my heart. It is something which I cannot compromise on. I would urge and pray to Allah कि KPL को अल्लाह वो कामयाबी दे कि दुनिया जिस तरह पाकिस्तान को वैल्यू करती है, पाकिस्तान के क्रिकेट को वैल्यू करती है, इंशाल्लाह हमारा मैच किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ या किसी भी ग्लोबल स्टेक होल्डर के साथ नहीं है। हमारा मैच है एक चीज के साथ, दैट परफेक्ट अप्रोच थ्रू प्रोफेशनलिज्म will take us to a different level, and KPL will become a pedigree
which will become a baseline for every professional. In the end, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, and let's give a huge round of applause to all the 6 franchisee owners. पहले उनके लिए तालियां प्लीज. हम कंजूस बहुत हैं. अभी शाहिद आफरीदी इज अ ब्रदर. जब मैंने उनको इनके साथ एंगेज किया तो अभी उन्होंने कुछ सीन्स नहीं दिखाए. मैंने शाहिद आफरीदी को पहली दफा नाचते हुए देखा है. तो वसीम अकरम भाई इज माय ब्रदर, ही इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. उनको मैंने देखा है. तो द सोल ऑब्जेक्टिव of engaging all those professionals which you just saw, I believe हमें और आगे जाना है और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह KPL को एक ऐसा ब्रांड बनाना है जिस पर हम सब फख्र करें. आज मैसेज दें सब लोगों को कि कम learn from KPL and KPL is here to make a difference. Long live humanity, long live the cause of Kashmir, long live Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you very much, Mr. Shahryar Khan Afridi, always very inspirational. But towards the end, ladies and gentlemen,